बहुत लोग बोलते हैं कि सपना मत देखो, बट मैं यही बोलूँगी कि सपना देखो, वो तभी पूरा होगा जब आप उसे देखोगे, उस सपने को जियोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद में कोई ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते, या हम कम जैसे कम उम्र के हैं या कोई भी बैकवर्ड है, तो ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो उन्हें अपनी कैपेसिटी उनको समझना होगा कि वो उनमें क्या खासियत है। मैं सबसे पहले तो यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे देश के लिए आप सभी कुछ ना कुछ करें, खास करके ऐसा देश बनाए आगे की, एक ऐसा युवा देश बने ताकि भारत ऐसा तरक्की कर सके और आगे बढ़ते रहे। अल्लामा इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हमारे साथ अपूर्वा सिंह है जिन्होंने बिहार का रिप्रेजेंटेशन किया था 26 जनवरी के मौके पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला था, बिहार से रिप्रेजेंट किया था और इन्होंने 3 मिनट सुभाष चंद्र बोस पर अपनी बात रखी थी। क्या कहना चाहेंगे ऊपर? सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मुझे बहुत खुशी होती है ये बात कहते हुए या सोच कर भी कि मैं भागलपुर और बिहार को भागलपुर और बिहार जैसे शहर को वहाँ ऊपर तक ले के जा पाई और इसका नाम बढ़ाया। और मैं सब NYKS और अपने घर परिवार और पूरे भागलपुर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ में ऐसा वो काबिलियत लगा उन्हें, और मुझे उन्होंने ये एक अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ से वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर पाऊँ। आपको नहीं लगा कि अखबार में पढ़ते थे, टीवी पर देखते थे और आमने सामने नरेंद्र मोदी जी को देखना पड़ रहा, तो उस वक्त का कैसा फील आपको? जी, पहले जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे तो लगा ये एक सपना ही है, बट फिर जब उनसे वार्तालाप हुई, 1 घंटे तक का उन्होंने वक्त दिया, 1 घंटे का वक्त दिया, तो उन्होंने मैंने उनसे ये सीखा कि एक लीडर वही होता है जो अपने ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर पाए। उनमें वही एक ऐसी क्वालिटी होती है, तो वही एक सच्चे लीडर होते हैं। तो मैंने उनमें ये क्वालिटी देखी, और जैसे वो बात किए, जैसे उन्होंने समझाया कि आजकल के युग में युवा की क्या आवश्यकता है, तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने युवा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो आगे निकले। आपको कैसा लगा कि नरेंद्र मोदी में जान है, दमदार प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के? जी, मुझे उनसे मिलके लगा कि हाँ, एक अलग ही उनमें वो जो ऑरा है, वो जो पर्सनालिटी कैरी करते हैं वो अलग ही है। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं ये कह सकती हूँ कि एक सच्चे ऑरेटर, अच्छे ऑरेटर क्या होते हैं, वो उनमें वो क्वालिटी है। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत प्रेरणा भी मिली है मुझे उनसे। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अपूर्वा सिंह भागलपुर ज़िला के रहने वाली हैं और इनकी जो वालदा हैं, माँ हैं, मदर हैं, वो भाजपा से ताल्लुक़ रखती हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर प्रीति शेखर जी, क्या कहना चाहेंगे मैडम? एक बहुत गर्व का क्षण था जिस वक्त सेंट्रल हॉल में अपूर्वा थी। बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई जब इसका सिलेक्शन बिहार की तरफ से नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ, संसद भवन के सेंट्रल हॉल के लिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी के ऊपर इसने बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य दिया था, इसके वजह से इसका सिलेक्शन हुआ। तो मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मेरे लिए खासकर ये बहुत ही गर्व का विषय इसलिए है क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को मैं जिस रूप में देखती हूँ, जिस प्रकार से उनका आदर करती हूँ, वहाँ तक पहुँचना कोई बहुत असाधारण बात नहीं होती है, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर अपूर्वा वहाँ तक पहुँची, तो इसके लिए मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई। आपको नहीं लगता है कि एक तो नरेंद्र मोदी जी आपके भाजपा से आते हैं, आप खुद हैं, फिर आप अपूर्वा, सोने पर सुहागा जैसी बात है? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही कुछ महसूस हुआ कि वहाँ तक जाने के लिए लोग सोचेंगे, और अपूर्वा वहाँ तक गई और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व से मिलने का अवसर, उनसे कुछ जानने और सीखने का अवसर इसे इस उम्र में ही मिला, तो ये इसको आगे ले जाने में जरूर मददगार साबित होगी। अपूर्वा, जो बहुत लोग सपना देखते हैं कि नरेंद्र मोदी से मिला जाए, लेकिन आपका बहुत ज़बरदस्त लिफ्टिंग हुआ और जाके आप मिल आए, तो क्या संदेश अपने लोगों तक, स्टूडेंट को देना चाहेंगे आप?
जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सपना ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि सपना मत देखो, बट मैं यही बोलूँगी कि सपना देखो, वो तभी पूरा होगा जब आप उसे देखोगे, उस सपने को जियोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद में कोई ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते, या हम कम जैसे कम उम्र के हैं या कोई भी बैकवर्ड है, तो ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो उन्हें अपनी कैपेसिटी उनको समझना होगा कि वो उनमें क्या खासियत है, तो वो समझे और उसी को समझ के वो आगे बढ़े और ऐसे ही कार्य करते रहे, ताकि हमारा भागलपुर, हमारा बिहार, हमारा देश ऐसे ही तरक्की करते रहे। न्यूज़ 21 चैनल से अपूर्वा सिंह क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं सबसे पहले तो यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे देश के लिए आप सभी कुछ ना कुछ करें, खास करके ऐसा देश बनाए आगे की, एक ऐसा युवा देश बने ताकि भारत ऐसा तरक्की कर सके और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ 21 चैनल से बात करना। थैंक यू सो मच।